शुभ प्रभात दोस्तों। मेरा नाम प्रभु है। मैं एक शिक्षक हूँ। आज मैं आपके साथ एक कहानी साझा करना चाहता हूँ। यह कहानी मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित है, जो कि मेरे प्रिय लेखक हैं। कारण है, उनकी कहानी आज भी प्रासंगिक है, धरातल से जुड़ी है, समाज के बीच से निकल के आती है, इसलिए मुझे बहुत पसंद है। आज की कहानी का नाम है बोहनी। बोहनी एक व्यापारी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। बोहनी क्या होती है? बोहनी एक व्यापारी दिन का जो पहला सामान बेचता है, विक्रय करता है, और जो ग्राहक से उसे मूल्य प्राप्त होता है, उसे बोहनी कहते हैं और बहुत ही शुभ माना जाता है। कई बार कमाई कम होती है तो व्यापारी सोचते हैं कि बोहनी खराब हुई है। इस कहानी के दो पात्र हैं। पहले का नाम है राम कुमार, दूसरे का नाम है आनंदी। राम कुमार एक शहर में रहते हैं, अच्छा काम है, अच्छे पैसे कमाते हैं, एक किराए के मकान में रहते हैं। उनका एक शौक़ है पान खाना, पर एक दुख भी है कि जिस इलाके में वो रहते हैं वहाँ पे आसपास कोई ढंग की पान की दुकान नहीं है। उनको पान खाने के लिए 3 मील दूर एक चौराहे पे जाना पड़ता है। अब दूसरा दुख ये होता है, जब वो उस पान की दुकान पे जाते हैं तो पहले से बहुत भीड़ जमा होती है, उन्हें काफ़ी इंतज़ार करना पड़ता है। तो बेचारे थोड़े दुखी रहते हैं क्योंकि आसपास कोई पान की दुकान नहीं है। एक दिन की बात है, वो सुबह उठते हैं, खिड़कियाँ खोलते हैं और जब बाहर देखते हैं तो देखते हैं कि उनके घर के ठीक सामने सड़क के उस पार एक नया पान का दुकान खुला है। बड़े खुश होते हैं, दिल हर्षोल्लास से भर जाता है। कहते हैं कि चलो ये समस्या सुलझ गई। अब वो प्रतिदिन उस पान की दुकान के पास जाते हैं और पान खाते हैं। एक दिन की बात है, वो दुकान पे गए और उन्होंने बोला कि एक पान बना दो। वहाँ एक महिला रहती है जो पान बनाती है, उसका नाम आनंदी है। काफ़ी समय बीत जाता है, राम कुमार जी को पान नहीं मिलता है। कभी वो महिला अंदर जाती है, कभी बाहर आती है, कभी पान को गीले पात्र में रख देती है, कभी सड़क की तरफ देखती है। काफ़ी समय बीत जाता है। राम कुमार जी को ऐसा लगता है कि महिला को एहसास ही नहीं है कि उसके दुकान के पास एक ग्राहक खड़ा है। थोड़े झुंझला जाते हैं और फिर झुंझलाहट में वो आनंदी को टोक देते हैं। पूछते हैं, आप किसी का इंतज़ार कर रही हैं? आनंदी पहले सकुचा जाती है, कुछ बोलना नहीं चाहती है, बट बाद में फिर बोलती है, साहब आप 2 दिन से यहाँ पे आ रहे हैं और आप बोहनी कर रहे हैं। आप पहले ग्राहक रहे हैं यहाँ पे पान की दुकान पे, और 2 दिन से दुकान की कमाई अच्छी नहीं हो रही है। उससे पहले पंडित जी आते थे, बोहनी करते थे और दुकान की कमाई अच्छी होती है। राम कुमार जी को ये बात गोली की तरह लगती है। काटो तो खून नहीं, बट क्या करें, अपमान का घूंट पी के रह जाते हैं। पान लेते हैं और चले जाते हैं। जब वो वापस आ रहे होते हैं तो रास्ते में उनको एक मित्र मिलता है जो कि पान का शौकीन होता है। अब राम कुमार जी मन में ठान लेते हैं कि आनंदी ने जो उन पे मनहूसियत का धब्बा थोपा है वो उसको हटा के रहेंगे। तो मित्र मिलता है, मित्र से बातें शुरू होती हैं। फिर वो मित्र को बोलते हैं कि मेरे घर के पास एक पान की दुकान खुली है, बहुत ही अच्छा पान बनाती हैं और बहुत पान की तारीफ़ करते हैं। इसके अलावा वो आनंदी के खूबसूरती की भी तारीफ़ करते हैं। पुरुषों में कुछ जन्मजात लक्षण होते हैं। अगर आप किसी पुरुष से किसी महिला की खूबसूरती की तारीफ़ करोगे तो चाहे अनचाहे वो पुरुष उस महिला को देखना ज़रूर चाहता है। तो इस साइकोलॉजी का इस्तेमाल राम कुमार करते हैं और अपने दोस्त को उस महिला की तारीफ़ करते हैं, खूबसूरती की तारीफ़ करते हैं और पान की भी तारीफ़ करते हैं। दोस्त दोस्त होते हैं,
वो कहते हैं कि पैसे दोगे पान खाने के। अब राम कुमार ठान चुके होते हैं कि मनहूसियत का दाग हटाएंगे, तो चाहे अनचाहे वो उसे पैसे भी दे देते हैं पान खाने के। वो दोस्त चला जाता है खुशी खुशी। और इस तरीके से 5-6 दोस्त राम कुमार को जो भी मिलते हैं उस दिन, सभी से उस पान और पान बनाने वाली आनंदी दोनों की तारीफ़ करते हैं और उनके दोस्त पान खाने चले जाते हैं। अब होता ये है कि पान भी अच्छा था, आनंदी भी खूबसूरत थी, तो दोस्त तो चले गए, पर वो जो उनके दोस्त थे उन्होंने इस चीज़ की तारीफ़ अपने दोस्तों से की और इस तरीके से एक मजमा बन जाता है। बहुत सारे लोग उस दिन उस पान की दुकान पे आते हैं, पान खाते हैं और चले जाते हैं, और धीरे धीरे ये उनका रोज का काम हो जाता है। तो एक दिन आनंद कुमार घर में आराम कर रहे होते हैं। सुबह सुबह दरवाजे पे खटखटाहट होती है। राम कुमार जी जाते हैं, दरवाज़ा खोलते हैं, देखते हैं सामने आनंदी खड़ी है पानदान लेके, गिलौरी लेके। पूछते हैं क्या हुआ। आनंदी बोलती है साहब, आपने जब से बोहनी की है तब से दुकान का धंधा बहुत बढ़ गया है, बहुत अच्छा चल रहा है, तो मैं चाहती हूँ कि आज भी आप दुकान की बोहनी करें, इसलिए मैं आपके लिए पान लेके आई हूँ। अब आनंद कुमार जी सोच में पड़ जाते हैं। पहले ही पैसे खर्च हो चुके होते, दोस्तों को पैसे दे रखे होते पान खाने के लिए। पान खाना चाहते हैं और वो खा लेते हैं, और ये रोज का सिलसिला हो जाता है। रोज सुबह आनंदी उनके घर आती है और उनसे बोहनी कराती है। अब संस्कृत में एक श्लोक है, अति सर्वत्र वर्ज्यते। जब कोई चीज़ अति हो जाती है, अधिक हो जाती है, तो वो ठीक नहीं होती। तो राम कुमार जी को पान पसंद रहता है खाना, बट रोज़ रोज़ बोहनी करना, और एक तरह से उनको लगता है उनको पकड़ लिया गया, किसी चीज़ में जकड़ लिया गया, और वो चीज़ उन्हें पसंद नहीं आती। तो फिर वो सोचने लगते हैं इसका समाधान क्या है। काफ़ी सोच विचार करके एक दिन रातों रात वो किराए का मकान बदल लेते हैं। वहाँ से 3 मील दूर दूसरी जगह जाकर शिफ्ट हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि चलो ये समस्या सुलझ गई। कुछ दिन आराम से रहते हैं। एक दिन फिर सुबह की बात रहती है, आराम कर रहे होते हैं, सोए होते हैं, दरवाजे पे खटखटाहट होती है। दरवाजे खोलते हैं तो देखते हैं आनंदी है। आश्चर्यचकित रह जाते हैं। पूछते हैं आनंदी, तुम यहाँ कैसे? तो बोलती है साहब, आपने वो किराए का मकान छोड़ दिया, आपने बताया भी नहीं। तो राम कुमार जी कारण बताते हैं कि वहाँ किराया ज़्यादा था, यहाँ पे किराया कम है, इसलिए मैं यहाँ पे आ गया। तो आनंदी बोलती है साहब, अगर बोला होता तो मैं आपके लिए किराए का मकान ढूंढ लेती। वहाँ बहुत सारे किराए के मकान खाली थे, अच्छे अच्छे मकान थे। कितना किराया आप देते हैं? तो राम कुमार जी सोचते हैं कि अगर किराया सही किराया बताया तो वहाँ पे भी किराया वो मेरे लिए ढूंढ के दे देगी। तो वो किराया बहुत कम बताते हैं जानबूझ के, ताकि मौका न मिले आनंदी को कोई मकान ढूंढने का। आनंदी आग्रह करती कि साहब थोड़े पैसे और दे दो, वहाँ बहुत अच्छा मकान मिल जाएगा। पर राम कुमार जी बोलते हैं कि नहीं, अभी मेरी माली अवस्था ठीक नहीं है, तो मैं नहीं दे सकता, तो ये मेरे लिए ठीक है। आनंदी बोलती है कोई बात नहीं साहब, 3 मील की तो दूरी है, मैं रोज़ ही आया जाया करूँगी आपसे बोहनी कराने। राम कुमार जी बोलते हैं तुम्हें बड़ी असुविधा होगी, ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही जब मौका मिलेगा मैं आ जाऊँगा। पर आनंदी हट करती है, बोलती नहीं साहब, आपकी वजह से मेरी दुकान बहुत अच्छी चल रही है, मैं रोज़ ही आऊँगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, 3 ही मील तो है। और यह कह के वो चली जाती है। अब राम कुमार जी के पास कोई मौका नहीं है, कोई कुछ कर नहीं सकते, तो बेचारे रोज़ ही उस दुकान की बोहनी करते हैं। कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।